नमस्ते क्लास 10th सोशल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 10th का सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया गया है, ग्लोबलाइजेशन। उसके पहले बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है। जो भी नए बच्चे होंगे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर लाइन बाय लाइन एक एक वीडियो देख जाएंगे। एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा और काफ़ी लगेगा कि हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। ठीक, 10th के बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन कि हमेशा अराउंड 9 o'clock हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। 2 पार्ट में वीडियो बनता है, एक दिन में 2 वीडियो बनेगा। छोटे छोटे थोड़ा रेस्ट करके पढ़ना होता है। ठीक, और क्लास 10th के बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन जो हमने कल भी बोला है, आज भी कहते हैं। संडे, कमिंग संडे को आपका टेस्ट होगा। किसका चैप्टर कौन सा रहेगा? लाइफ प्रोसेस कंप्लीट, क्योंकि हम लोगों ने टुकड़े टुकड़ों में दिया है। ठीक, बायोलॉजी जब ज़्यादा होता है तब थोड़ा समझ में आता है कि बच्चे को कितने दिमाग में है। ठीक, और उस एग्ज़ाम का क्राइटेरिया रहेगा कि 9 o'clock शार्प संडे है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगा। 9 o'clock क्वेश्चन अपलोडेड होंगे और 10 o'clock तक के रिस्पॉन्स को टॉप 10 के लिए शामिल किया जाएगा। 1 घंटा, मात्र 1 घंटा 30-35 सवाल रहेंगे। मोर देन एनफ है, 2 बार आप बना सकते हैं। ठीक, तो ये तो रहा, हम ये बातें रोज़ कह देंगे। तो अभी काफ़ी दिन है, आप प्रिपेयर कीजिए। आइए लड़के देखा जाए कि एज ए होल जब लाइफ प्रोसेस आता है, सिर्फ एक चैप्टर, बोर्ड में तो बहुत सारा चैप्टर मिला के ना आएगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना कि एक चैप्टर से काम चलता है कि 2 चैप्टर से कि 3 चैप्टर से कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम फटाफट रिकैप करते हैं कि अभी तक आपने क्या देखा। अभी तक आपने देखा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले आज थोड़ा बैठ के पढ़ा दें। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पहले एक खाका खींचा, एक आउटलाइन खींचा कि हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो पता चला कि हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शंस, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशंस, आफ्टर दैट आइडियाज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आइडियाज़ बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशन। ठीक, पढ़ा जाएगा उसमें, वही पढ़ भी रहे हैं, स्टार्ट भी कर चुके हैं। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इनेबल द ग्लोबलाइजेशन। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूल एंड रेगुलेशंस, एंड एट द लास्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या असर पड़ता है। शुरुआत इंट्रोडक्शन से किया गया, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो हम एक वर्ड कहें, मिक्सिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, अगर हम इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर ले तो व्यापार का मिक्सिंग है। इधर का ट्रेड उधर हो, उधर का ट्रेड इधर हो, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज आदमी का, कल्चर का, भाषा का, सबका ग्लोबलाइजेशन होता है। आसान बात बोल रहे हैं, सिंपल स्पष्ट बात। ठीक ठीक, तो खटपट कर रहा है सब। तो और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन का इंट्रोडक्शन ले लिया। आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, आइडियाज़ बिहाइंड। तो हमने पूरा बोर्ड पर लिख के बना कर दिया कि अगर एक कंपनी है और वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोच रहा है, तो वो उसके मन में एक आइडिया आएगा कि क्यों नहीं हम जो प्रोडक्शन करते हैं, वो जो अपने ही कंट्री में कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, हम अपने काम का पहले बंटवारा कर दें। अलग अलग कंट्री में जहाँ तक हमको बेनिफिट हो वहाँ तक हम काम करा लें, अलग अलग कंट्री में बनवा लें, सब मिलाकर अब बेच दें। आफ्टर सेलिंग भी कस्टमर सर्विस के नाम पर भी कॉल सेंटर वगैरह होता है। फॉर दैट वी इंडियंस आर हाजिर। ठीक, तो इसको कहा गया एक वर्ड बनाकर, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शंस का एकीकरण। एक कर दिया गया, अलग देशों में बनाए लेकिन मिलाकर किसी एक कंपनी के लिए बना रहे, लिखवा भी दिए।
और ये कंपनी करने वाला कौन होगा? MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज। छोटे मोटे व्यापारियों के लिए ये बात पॉसिबल नहीं है कि हम अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में खोलें, असेंबलिंग यूनिट कहाँ था कल, मैक्सिको में था, मैक्सिको में खोलें और कॉल सेंटर हम इंडिया में बना लें। ऐसा पॉसिबल नहीं है सबके लिए। तो बड़े बड़े कंपनीज, ठीक, यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। तो एक क्लास में आपको यहाँ तक हो चुका है। अब आगे देखिए, 3-4 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है एक दिन के क्लास को समराइज करने के लिए, मात्र 2 मिनट। हमारे साथ चलिए, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो व्हाट यू रियलाइज दैट कि विद इन हाफ एन आवर, आधा घंटा भी सिर्फ सोच लेंगे तो ये चैप्टर समाप्त है। एक सिंगल सवाल आपके सिलेबस के अंदर से आए और आप ना बना पाएँ तो हमको बोलिएगा ज़रूर, तो उसको ऐड कर देंगे अगली बार पढ़ाई में, ठीक, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में क्या है, सोचने वाली बात, ठीक। अब हम बात ये करते हैं कि जो MNC की बारे में बातें हो रही हैं कि सर MNC अलग अलग कंट्री में अपना काम कर लेगा, तो सवाल ये उठता है कि वो काम करेगा कैसे, क्या करेगा। अब हम लोग हाउ की तरफ बढ़ रहे हैं। आइडियाज़ बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशन का पहला सेंटेंस था इंटीग्रेशंस ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, समझ गए? तो अब हम लोग बात करेंगे हाउ, कैसे करते हैं। तो अब आप सोचिए कि आप एक दूसरे देश के सेठ जी हैं, व्यापारी हैं, और आपको गोपालगंज में आकर या इंडिया में आकर काम करना है, तो आप कैसे काम कर सकते हैं? क्वेश्चनेबल पॉइंट भी रहेगा कि आखिर हमारा MNC किस प्रकार इंश्योर करता है अपना प्रोडक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज। तो हेडिंग रहेगा, कॉपी खोलिए, हेडिंग दीजिए, स्टेप्स बाय MNC to ensure their production in different countries, थोड़ा आज बहुत परेशानी हो रही है, ठीक। तो हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा, अब ठीक लग रहा है, काफ़ी एडजस्ट करना पड़ा आज। चलिए, तो हम फोकस है कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक MNC कंपनी किस प्रकार अपना काम करता है दूसरे कंट्री में, ठीक। पॉइंट बाई पॉइंट लिखवाते हैं। तो सोचो, एक बाहर का आदमी आता है और उसको इंडिया में काम करना है, तो उसने पहला तरीका अपनाया, क्या? पैसा लगाएगा। कहाँ पैसा लगाएगा? तो कुछ ज़मीन वगैरह खरीद लेगा, ठीक, कुछ मशीन पार्ट्स वगैरह खरीद लेंगे, एक शोरूम बनाने का प्रयास करेगा कि चलो यहाँ पे एक शोरूम बना लेते हैं, ठीक, दुकान लगाने का प्रयास करेगा, ज़मीन खरीद लेगा, ठीक, ज़मीन खरीदा बाहर का कंपनी और वहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ा करना स्टार्ट किया। उस बिल्डिंग में 50 तरह के मशीनरी लगने वाले हैं, मशीन खरीदना स्टार्ट किया। हम बाहर से आए हैं सेठ जी, ठीक, और हम लोग खरीद रहे हैं सामान, ठीक, किस में? आपके देश में। तो हम जो पैसा लेके आए थे वो विदेश का पैसा था। हम यहाँ आए और हमने यहाँ का ज़मीन लिया ताकि यहाँ पे हम काम कर सकें। हमने यहाँ का मशीन खरीदा ताकि हम यहाँ पे काम कर सकें। उसके लिए हमने अपना पैसा यहाँ के लोगों को दिया। मतलब फॉरेन का पैसा, विदेशों का पैसा, विदेशी पैसा हमने भारत में यूटिलाइज़ किया। दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक। ये पूछा जाता है खूब। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये पहला सबसे आसान तरीका है किसी भी MNC के लिए कि आइए किसी कंट्री में पैसा लगाइए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कीजिए। आसान बात कर रहे हैं, ठीक। सेठ जी के पहला ऑप्शन रहेगा खरीदो, बनाओ और काम कराओ। लिखिएगा पहला पॉइंट ए करके, स्पेंड मनी टू बाई एसेट मतलब संपत्ति, ठीक। एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग,
comma machine and other equipment, full stop. This is called foreign investment, FOREIGN, foreign investment. आप चाहें तो हिंदी में ब्रैकेट में विदेशी निवेश भी लिख सकते हैं, ठीक। विदेशों से निवेश किया गया है, इससे हम ही लोगों को फ़ायदा है, हम लोग को डॉलर मिला। हम अमेरिकन कंपनी यहाँ आकर गोपालगंज में एक बड़ा सा कॉल सेंटर बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ज़मीन लेंगे ना, किसी का भी लेंगे तो उसको देंगे ना, डॉलर देंगे ना हम उसको, ठीक। एज ए रिजल्ट, एज अल्टीमेटली वो डॉलर इंडिया को मिला ना, तो वो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया नंबर 1, ठीक ठीक। लेकिन अब ऐसे ही हर बार नहीं होगा। कबूतर से परेशान किया हुआ सब, ऐसे ही हर बार नहीं होगा। कुछ सवाल भी बनेंगे सर, क्यों नहीं होगा। समझिए, एक अमेरिकन आता है और यहाँ पे बैठ के काम करना चाहता है, तो यहाँ का जो फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर, लोग यहाँ के शायद काम करने में हमको तकलीफ़ करेंगे। वो फिल्म देखे हो रजनीकांत का शिवाजी द बॉस? आता है बेचारा, एक स्कूल कॉलेज खोलना चाहता है, लेकिन फिर भी वहाँ का लोकल गुंडा सब परेशान करता है सब ना। तो जो एक अनजाना आदमी आया है बाहर से और यहाँ काम करेगा, तो सर्टेन फैक्टर्स हैं जो परेशान करेंगे, ठीक। इवन गवर्नमेंट भी परेशान करेगा, सरकार भी नहीं चाहेगा, क्योंकि देखिए हम आकर यहाँ कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल मार्केट को भी तो हम कंपटीशन देंगे। हम ठहरे विदेशी, बहुत पैसा वाले, तो हमारे सामने इन छोटे मोटे लोकल लोगों की क्या औकात, ऐसा ये प्रॉब्लम के रूप में सामने आएगा। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारा नियम कानून इम्पोज करके रखता है कि हमको बांध के रखेगा। तो एमएनसी को लगा कि हम अकेले स्वयं अपना एक दुकान स्टार्ट करते हैं, तो इन दैट वे हमें कुछ तकलीफ हो सकता है। तो इससे बचने का उपाय एमएनसी ने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि जो कंपनी यहाँ पर है, इंडियन कंपनी, हम उसके साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप करने से क्या फ़ायदा हुआ? उस फिल्म शिवाजी द बॉस में रजनीकांत को पार्टनरशिप का ऑफर दिया था वो, कि आप मेरे साथ मिल लीजिए, मिल के काम करेंगे, पैसा आप लगाइए, हम काम करवाते हैं। फ़ायदा होगा ना, लोकल परेशानी से दूर हो जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो लागू हो रही है इंडियन कंपनी पे, तो थोड़ा तो आसान लागू हो रहा होगा, वो भी ले लेगा बेनिफिट और अपना काम भी करा। उसको तो मतलब अपने काम से है, विदेशियों को उतना नाम से मतलब नहीं जितना उनको काम से मतलब है। हम भारतीयों को जितना अपने नाम से मतलब है ना, उतना काम से मतलब नहीं है, ठीक। पॉइंट है, ये फैक्ट है। तो ये दूसरा तरीका नज़र आ रहा है आपको। और दूसरा तरीका क्यों कर रहे हैं, ये भी सवाल बन सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके अपना काम कराइए ना। तो सवाल रहेगा, नहीं सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ी परेशानी होती है क्या? तो एक तो लोकल फैक्टर्स, एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया लोकल फैक्टर्स। आप जैसे समझा दे, फिल्म दिखा दीजिए वो, ठीक। लोकल लोग परेशान करेंगे, लोकल गुंडा रंगदारी मांगेगा सब, ठीक। लोग काम नहीं करने देंगे, ठीक। और हम नए हैं यहाँ आकर, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं किसको कैसे बुलाया जाए, कैसे लेबर को बुलाया जाए। एक घर का छोटा मोटा काम करवाना होता है तो परेशान हो जाता है आदमी, खुद लोकल आदमी, कि कितना लेबर आएगा, कौन सा लेबर आएगा, कैसा काम करेगा, नहीं करेगा। विदेशी को तो बहुत तकलीफ होगा। और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कुछ छूट मिल जाए अगर हम किसी इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लेंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया हमारे एमएनसी का दूसरे कंट्री में काम करने का, टू मेक ए कोलैबोरेशन। नंबर 2, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मेक कोलैबोरेशन विथ लोकल कंपनीज टू लिबरलाइज। लिबरलाइज मतलब उदार, ठीक। टू लिबरलाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी, टू लिबरलाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अवॉइड लोकल प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें आप जो दिखा देंगे वो सही माना जाएगा। आप आगे ब्रैकेट में लिखो एक कंपनी के नाम, हीरो होंडा। हीरो होंडा जो कंपनी था अभी नहीं है। हीरो होंडा में हीरो इंडियन है, इंडिया ही हीरो बनता है, हीरो। हाँ, होंडा बाहर का कंपनी। होंडा कंपनी आया था, हीरो के साथ कोलैबोरेशन करके हीरो होंडा बना लिया और हीरो होंडा चला रहा था। 1-2 साल पहले शायद वो अब अलग अलग हो गया, अब सिर्फ हीरो रह गया है,
ठीक। अब हीरो को लगा कि हम बिना होंडा के भी काम कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन गया, ठीक, तो वो काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक, कोई दिक्कत। तो ब्रैकेट में हीरो होंडा लिखकर हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप लिखिएगा आंसर तो आप कह सकते हैं ना कि हीरो एज ए इंडियन कंपनी, होंडा विदेशी कंपनी है, शायद पता नहीं कौन देश का है, वो कोलैबोरेट कर गया, इट बिकम्स हीरो होंडा, सो दैट कि होंडा वाले होंडा कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी में कुछ छूट मिल जाए और हीरो कंपनी उसको सपोर्ट भी कर दे, ठीक। 2 पॉइंट हो गया, ठीक। एक तो आप पैसा लगा दीजिए और दूसरा क्या, आप सीधा आप कोलैबोरेशन कर लीजिए। अब तीसरा पॉइंट आप समझिएगा, अलग अलग पॉइंट जो आ रहा है आखिर क्यों आ रहा है। तीसरा पॉइंट, ऐसा होता है कि जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वो पार्टनरशिप मतलब 2 बॉस हो गए, 3 बॉस हो गए, 4 बॉस हो गए, डिपेंड करता है कितने लोगों के बीच में पार्टनरशिप हो रहा है। और जब पार्टनरशिप होता है तो यहाँ 2 भाई में नहीं बनता है, 2 सगे भाई में नहीं बनता है, हम अपना बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो 2 लोगों के बीच, अलग अलग लोगों के बीच कैसे बनेगा। आने वाले समय में कन्फ्लिक्ट, परेशानी, प्रॉब्लम तो होता ही है, और साथ साथ में रह के काम करना है, ठीक, एक ही तरह का काम करना है, साथ में रहना है, और 2 अलग अलग मालिक टाइप का फीलिंग भी है, तो झगड़े तो होंगे। बिग बॉस देख लो, झगड़ा ही होता है, ठीक। तो परेशानियां होती हैं। तो कोलैबोरेशंस के अपने लिमिट, अपने फ़ायदे भी है और लिमिटेशंस भी है, कि हो सकता हो कि एक कंपनी को ठीक से काम करने में नहीं बन रहा है। अब कंपनी क्या करे, कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कुछ लोकल पॉलिसीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसी का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के साथ कोलैबोरेशन कर ले रहे हैं तो कोलैबोरेशंस में भी थोड़ा बहुत अटपट चल रहा है। तो एक और तरीका आता है, तीसरा तरीका, एमएनसी किस प्रकार इंश्योर कर रहे हैं अपने प्रोडक्शंस को ऑल अक्रॉस द कंट्रीज़। क्या पूरा कंपनी ही खरीद लो, पार्टनरशिप की बात नहीं करेंगे, उन्हीं का नाम रहेगा, नाम उन्हीं का रहेगा, हमने पूरा कंपनी ही खरीद लिया। आप एक रतिकांत मेडिकल पे आप जाते हैं दवा खरीदने, काफ़ी फेमस हो गया, तो आप सब कोई किसी को भी कहते हैं दवा कहाँ से खरीदना है, रतिकांत फार्मेसी में चले जाइए, के चौधरी करके चाट हाउस है, आपको क्या पता कहाँ का चाट अच्छा लग रहा है, के चौधरी का, चलो के चौधरी के मालिक को हम खरीद लें, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। और हम यहाँ पे खरीद लिए, अब वहाँ इस के चौधरी से या रतिकांत फार्मेसी से जो भी कंपनी है, जो बेनिफिट है वो हम ले रहे हैं, एज ए कस्टमर आपको क्या पता, ठीक। और कंपनी इंडियन ही है, हमने मालिक वाला बात ले लिया है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल वहाँ पर भी होगा। तो एक और तरीका है कि कोलैबोरेशन ना करें, पूरा खरीद ही ले। खरीदने के फायदा नंबर 1 कि एक तो बना बनाया, मतलब देखो एक दुकान नया बनाए तब चलाएं उसका प्रॉब्लम, और एक बना बनाया दुकान मिले उसका बेनिफिट क्या। बना बनाया दुकान मतलब बना बनाया कस्टमर को नहीं समझना है कि इस दुकान का मालिक कौन है, ये दुकान से मतलब है। एक आपके बुक में एक कंपनी है कारगिल कंपनी, वो अमेरिकन कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है पराक इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री का है, काइंड ऑफ चेन वाला। उसके पूरे इंडिया में जगह जगह पे नेटवर्किंग की तरह उसके एजेंट फैले हुए हैं, ठीक। कारगिल कंपनी ने क्या किया, पराक कंपनी को खरीद लिया, ठीक। तो कारगिल कंपनी को बैठे बैठे पूरा चैनल मिल गया ना, वो पूरे इंडिया के किस किस कोने में उसने अपना छोटा दुकान बनाया है और चैनल फिट किया है, हर दुकान पे कस्टमर फिट है, तो उसको तो बना बनाया मिल गया। अब क्या करेगा, विदेशी कंपनी के पास पैसा बहुत है, तो जो गाड़ी धीरे धीरे चलता था, जो कंपनी धीरे धीरे चलता था, स्टाफ को थोड़ा पैसा आता था तो स्टाफ भी थोड़ा मन लगा काम करता था। विदेशी कंपनी के आने से पैसा, वेल्थ बढ़ा, तो वो पैसा बांटा, स्टाफ का सैलरी बढ़ा दिया तो और अच्छे से काम करेगा। विदेशी कंपनी के पास बहुत फास्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहा जिससे और काम एडवांस हो सकता है, उसको इन्वेस्ट किया तो वो पराग कंपनी और तेज़ी से बढ़ने लगा। तो एक और तरीका हो गया आपको क्या कि हम कंपनी ही खरीद लें और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट बना बनाया चैनल ही हमें मिल जाए।
बेनिफिट रहेगा। तो लिखिएगा नंबर 3, MNC बाई BUY बाई लोकल कंपनीज एंड एक्सपैंड प्रोडक्शन, अपने उसके प्रोडक्शंस को बढ़ा देंगे। कैसे? आगे ब्रैकेट में लिखिएगा बाई देयर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वेल्थ, बाई देयर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वेल्थ, ब्रैकेट बंद। एग्जाम्पल लिखिएगा जो बुक में लिखा हुआ है, कारगिल CARGIL, आप सार्जिल पढ़ लो, कारगिल फूड, ब्रैकेट में अमेरिकन MNC डैश बाई BUY बाई पराक PARAKH, पराक फूड, which ensure its marketing network in various parts of India। अब वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डन। ठीक, अभी थोड़ा बड़ा बन गया, अब हम लोग इसको रोकते हैं, अब इस वीडियो को रोका जाएगा, फिर एक नया वीडियो आफ्टर 5 मिनट। थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट कीजिए, आँखों को आराम दीजिए, आप किताबों को पढ़िए, कॉपी में जो लिखे हैं एक बार फिर पढ़िए, फिर रिकैप कीजिए। अब उसके बाद तुरंत हमारा दूसरा दिन का चौथा पार्ट आने वाला है, कमिंग सून। जाना नहीं है, इसको देख के ही जाना है। धन्यवाद।